अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू की चौथी किताब का पार्ट नंबर 24वां पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और चूँकि इसका ताल्लुक़ पार्ट नंबर 23 से है, इसमें सिंध में मुसलमानों की आमद जो सबक हमारा जारी व सारी है वो कुछ पैराग्राफ हो चुके हैं। आइए बकिया पैराग्राफ इस पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायर करने वाला ये वाक़या है, जिसमें मतलब कि अरब बादशाह का इंतकाल हो जाने के बाद उनकी औरतों को सिंध के लुटेरों ने मतलब कि किडनैप कर लिया था, समझ लीजिए कब्ज़ा कर लिया था उनके ऊपर। ठीक है, तो एक औरत ने जो बादशाह है उसको गायबाना तौर पर, इराक़ के बादशाह को गायबाना तौर पर पुकारा और उसने अपनी मदद के लिए, मतलब उन लोगों की मदद के लिए दूसरों को भेजा। आइए आगे सुनते हैं कि अब क्या हुआ आगे। ठीक है, एक सिपह सालार हज़रत अब्दुल्ला बिन पन्हा को सिपह सालार बनाकर मुकर्रर कर लश्कर के साथ भेजा। अब आइए यहाँ से कंटिन्यू हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिंध पहुंचकर जब अरबों और सिंधियों, यानी अरबों माने अरब वाले और सिंधी, ठीक है, जो सिंध में थे पाकिस्तान में जंग शुरू हुई और हज़रत अब्दुल्ला शहीद हो गए। ठीक है, जिनको सिपह सालार बनाकर भेजा गया था। तो हज्जाज ने बुदेल को सिंध पहुंचने का हुक्म दिया। वो 3000 का लश्कर साथ लेकर पहुँचे और बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया, यानी इनके साथ लड़े। ठीक है, लेकिन आईने मैदान, जंग में, यानी मैदान के बीच, यूँ भी कह सकते हैं जो जंग का मैदान है उसी जगह में, जंग में उनका घोड़ा बिदकना कहते हैं ना, वो थोड़ा जानवर वगैरह कभी बिदक जाते हैं, उछल कूद करने लगते हैं, बिदका। ठीक है, बिदकना से ये बिदका बनता है। वो घोड़े से, ठीक है, गिर पड़े। अब जाहिर सी बात है, कंट्रोल नहीं रहता उस वक्त, वो घोड़े से गिर पड़े। देखिए आगे, वो घोड़े से गिर पड़े। अब सिंधियों ने हमला करके उन्हें शहीद कर दिया। ठीक है, जब हज्जाज को इसकी इत्तला हुई, यानी इनके शहीद होने की इत्तला, यानी खबर पहुंची, इत्तला हुई, तो उसे बड़ा सदमा हुआ, दुख पहुंचा। उसने अपने नौउम्र चचाजाद भाई मोहम्मद बिन कासिम सक़फ़ी को 6000, ठीक है, 6000 फ़ौज, यानी जिसमें 6000 अफराद थे, फ़ौज देकर सिंध रवाना किया। चूँकि अब उन लोगों से काम नहीं बन पा रहा था तो इनको भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने पहले दुबेल फ़तह किया, फिर आगे बढ़ते गए। ठीक है, आगे बढ़ते गए यहाँ तक के खुद राजा दाहिर फौज लेकर मुकाबले पर आया, यानी सामने से आया। इस्लामी लश्कर और सिंधी फौज के दरमियान खूब गुमसान की लड़ाई हुई, यानी बहुत बेहतरीन एकदम लड़ाई चक गई, समझिए। दोनों तरफ जब ताकतवर हो तो ये इस तरह की लड़ाई होती है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह दी, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुसलमानों को अपनी रहमत से मदद अता फरमाई, यानी कामयाबी, फ़तह यानी जीतना। ठीक है, फ़तह दी, राजा दाहिर मारा गया और सिंध पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया। ठीक है, और वो अरबी औरतें जो हमने शुरुआत में पढ़ा कि इनको गिरफ्तार कर लिया था, वो अरबी औरतें भी मिल गईं जिन्हें सिंधी लुटेरों ने कैद कर रखा था। ठीक है, देखिए आगे सिंध फतह हो जाने के बाद, यानी जब हमारे कब्ज़े में नहीं था, मुसलमानों के कब्ज़े में, तो वो फ़तह नहीं हुआ था। जब मुसलमानों ने वहाँ के बादशाह को हरा दिया या मार दिया तो वो फ़तह हो गया। तो फ़तह हो जाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम, जिसको भेजा गया था, है ना, ने पंजाब का रुख किया, पाकिस्तान ही में पंजाब का रुख किया और मुल्तान
तक कब्जा कर लिया। मुसलमानों की रोज़ बरोज़ जंगी कामयाबी, रोज़ बरोज़ माने आजकल का जैसा मामला हो गया, लड़ना है ना, यानी अब हर जंग में ये कामयाब होते थे। तो रोज़ बरोज़ की कामयाबी देखकर चित्तौड़ा और कन्नौज के राजाओं ने बेलड़े भिड़े, बे लड़ना भिड़ना झगड़ना है ना, तो झगड़े बगैर, बे माने बगैर, तो लड़े भिड़े बगैर मोहम्मद बिन कासिम की इताअत कबूल कर ली। जंग से फुर्सत मिलने यानी फ्री फुर्सत मिलने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में इस्लामी सल्तनत कायम की, जिसे अरब की मरकज़ी हुकूमत की शाख करार दिया। ठीक है, जा बजा यानी जगह जगह कई हज़ार अरबों को आबाद किया। मस्जिदें, देखिए मस्जिद और या और गुन्ना, मस्जिदें बनवाई। मुसलमानों का अदलो इंसाफ, उनकी साफ सुथरी इस्लामी ज़िंदगी, ये बीच में जो होते हैं, अगर एक साथ कई चीज़ों को बयान करना होता है तो बीच में इस तरह का मतलब इंग्लिश में जो 6 होता है इस तरह का निशान आता है। ठीक है, उनकी नेकी और परहेजगारी देखकर कसीर, ठीक है, कसीर माने बहुत सारे हिंदू अपनी खुशी से मुसलमान हो गए। इस तरह सिंध और पंजाब में अरबी और हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबादी शुरू हो गई। ठीक है, लास्ट में कुछ मश्क है, उसमें वही अल्फाज होंगे, इसे आप देख लीजिए। ठीक है, आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की पहचान के बारे में